अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। जैसे कि हमने 5 वर्ड्स ऑफ द डे की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो हमारे ये थर्ड हमारा एपिसोड है। 2 एपिसोड मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर मैंने 5 वर्ड्स बताए थे। अब देखिए हमारे 5 वर्ड्स कौन से हैं जो कि हम डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस तरह के लफ्ज़ नहीं लिए जो कि हमने ना सुने हों, ना हम इसको इस्तेमाल कर सकते। इस तरह के वर्ड्स लिए हैं जो कि इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किस तरह के लिए? स्टेल्थली, चोरी छुपे। हम चोरी छुपे का लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे छान मारने का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। गुस्सा ठंडा करना, इसका भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। गुस्सा दिलाना, ये भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गलती दुरुस्त करना, ये भी हम यूज़ करते हैं। तो देखें, स्टेल्थली, रमेज, स्पेसिफाई, एग्जस्परेट और रेक्टिफाई, बिल्कुल आसानी से हम इसको प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी ज़बान पर आसानी से आ भी जाएंगे और हम इसको लॉन्ग टर्म तक याद भी रख पाएंगे और इस तरह के सेंटेंसेस हम बोल पाएंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट वर्ड है हमारा स्टेल्थली। स्टेल्थली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है चोरी छुपे या चुपके चुपके। कोई काम चोरी छुपे या चुपके चुपके करना। देखें इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है सीक्रेटली होता है, सरप्टिशियसली या फर्टिवली। इसका मतलब भी होता है चोरी छुपे या चुपके चुपके। सेंटेंस इज, वो चुपके चुपके हमारी बातें सुन रहा था। वो चुपके चुपके हमारी बातें सुन रहा था पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। बनेगा ही वॉज स्टेल्थली लिसनिंग टू अस। ही वॉज स्टेल्थली लिसनिंग टू अस, क्योंकि वो हमारी बातें सुन रहा था चुपके चुपके, तो बातों पे ज़्यादा जोर है कि हमारी बातें सुन रहा था। तो स्टेल्थली हमने लिसनिंग से पहले लगाया, यानी मेन वर्ब से पहले। सेंटेंसेस, तुम चोरी छुपे आजकल क्या कर रहे हो। तुम चोरी छुपे आजकल क्या कर रहे हो। आजकल क्या कर रहे हो चोरी छुपे, तो यहाँ पे आजकल का जिक्र है। तो यहाँ पर हम किस तरह बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग स्टेल्थली दीज डेज। व्हाट आर यू डूइंग स्टेल्थली दीज डेज, यानी कि आजकल तुम क्या कर रहे हो चोरी छुपे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रमेज। रमेज एक वर्ब है, इसका मतलब होता है छान मारना, ढूंढना या तलाश करना। ठीक है, क्योंकि ये रमेज एक वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी होंगी। रमेज की थर्ड और सेकंड फॉर्म है रमेज, यानी डी लग जाएगा। रमेज रमेज रमेज। ठीक है, सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, मैंने पूरा बस्ता छान मारा लेकिन मुझे मोबाइल नहीं मिला। तो यहाँ पे रमेज यानी कोई भी चीज़ अच्छी तरह से हम खंगाल डालते हैं और जो है उलट पुलट कर देते हैं, सब चीज़ों को उलट पुलट कर देखते हैं। तो इस तरह का छान मारना पूरे कमरे को, इस तरह से हम कोई चीज़ छान मार के देखते हैं ना, वहाँ पे हम रमेश का यूज़ कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस बनेगा है, रमेश थ्रो द फुल बैग, यानी मैंने पूरा बस्ता छान मारा बट लेकिन आई कुडंट फाइंड माई मोबाइल, यानी कि मैं अपने मोबाइल को नहीं ढूंढ सकी, ये मुझे नहीं मिल पाया। ठीक है, इस तरह का सेंस है। और देखिए इसके साथ जो है फिक्स प्रीपोजिशन लगेगी थ्रो, रमेश थ्रो। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, अली ने सारी दराजों को चाबियां ढूंढने के लिए तलाश किया। अली ने सारी दराजों को चाबियां ढूंढने के लिए तलाश किया, यानी उनको जो दराज थी उसको अच्छी तरह से जो है इधर उधर करके सारी चीज़ें हटा उठू के देखा। चाबियों को ढूंढने के लिए उसने जो दराज है उसकी चीज़ों को इधर उधर उलट पुलट किया, पूरा छान मारा। ठीक है, इस तरह से। तो अली रमेश थ्रो ऑल द ड्रॉअर टू सर्च द कीज। अली रमेश थ्रो ऑल द ड्रॉअर्स टू सर्च द की। ठीक है, सर्च ढूंढने के लिए हमने सर्च का इस्तेमाल किया, लेकिन वो जो तलाशी ली ना अच्छी तरह से छान मारने वाली, उसके लिए हमने रमेश थ्रो का यूज़ किया। आई होप कि आपको रमेश का यूज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पेसिफाई। पेसिफाई भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है देखिए मनाना, पुरसुकून करना या गुस्सा ठंडा करना या तसल्ली देना। क्योंकि ये एक मेन वर्ब है, इसकी फॉर्म्स भी होंगी। तो पेसिफाई, पेसिफाइड, पेसिफाइड, तो ईडी लग जाता है इसके अंदर, पेसिफाइड बन जाता है, यानी वाई आई में बदल जाएगा और ईडी लग जाएगा, पेसिफाइड पेसिफाइड बन जाएगा, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। सो सेंटेंसेस, उसने भीड़ के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की। उसने भीड़ के, या भेड़ नहीं भीड़, यानी जो हुजूम था उसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की। तो बनेगा ही ट्राइड टू पेसिफाई द मॉब्स एंगर। ही ट्राइड टू पेसिफाई द मॉब्स एंगर। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू पेसिफाई, ठंडा करने की, क्या, द मॉब्स एंगर। मॉब जो है भीड़ को बोलते हैं, हुजूम को। ठीक है, उसमें एस एपोस्ट्रोफी लगा दी, मॉब्स एंगर यानी भीड़ के गुस्सा। ही ट्राइड टू पेसिफाई द मॉब्स एंगर, यानी उसने भीड़ के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बच्चा बहुत देर से रो रहा था, उसने बच्चे को मनाया। बच्चा बहुत देर से रो रहा था, उसने बच्चे को मनाया, यानी उसके गुस्से को ठंडा किया, उसको तसल्ली दी, उसको पुरसुकून कर दिया। सेंटेंस बन जाएगा, द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी बच्चा बहुत देर से रो रहा था। तो शी पेसिफाइड हिम, कि उसने उस बच्चे को मनाया, उसके गुस्से को ठंडा कर दिया, उसको पुरसुकून कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, एग्जेस्परेट। एग्जेस्परेट भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना या मुश्ताइल करना। वो तो हमारा मनाना था या पुरसुकून करना था या गुस्से को ठंडा करना था, यहाँ पे गुस्सा दिलाना या मुश्ताइल कर देना, यानी और जज्बात को भड़का देना, यानी कि एक तरह का प्रोवोक कर देना। ठीक है,
एग्जेस्परेट इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी एग्जेस्परेटेड, ठीक है, ईडी लग जाएगा बस, तो एग्जेस्परेटेड हो जाएगा, एग्जेस्परेट, एग्जेस्परेटेड और एग्जेस्परेटेड। सो सेंटेंसेस तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो तुम दिला रहे हो बनेगा यू आर एग्जेस्परेटिंग मी, यू आर एग्जेस्परेटिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे गुस्सा मत दिलाओ, उसे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट एग्जेस्परेट हिम, डोंट एग्जेस्परेट हिम। नेक्स्ट वर्ड है वो है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है दुरुस्त करना या गलती को सही करना, ठीक है। रेक्टिफाई एक वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी होंगी, तो बन जाएगा रेक्टिफाई, रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड, यानी वाई को हम आई में बदल देंगे और ईडी लगा देंगे तो रेक्टिफाइड बन जाएगा सेकंड और थर्ड फॉर्म। सो सेंटेंसेस अपनी गलती को दुरुस्त कर लो, अपनी गलती को दुरुस्त कर लो। सेंटेंस बनेगा रेक्टिफाई योर मिस्टेक, रेक्टिफाई योर मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें दुरुस्त कर लेना चाहिए, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें दुरुस्त कर लेना चाहिए, बनेगा इफ़ वी मेक अ मिस्टेक वी मस्ट रेक्टिफाई इट। इफ़ वी मेक अ मिस्टेक, अगर हमें उससे गलती हो जाए या अगर हम गलती करते हैं, वी मस्ट रेक्टिफाई इट, हमें उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए, ज़रूर ही दुरुस्त कर लेना चाहिए, इस तरह का सेंस इसलिए मस्ट लगाया। सो आई होप आपको ये पांचों वर्ड्स के मतलब समझ में आए होंगे। सो दिस पैराग्राफ इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट। मेरा छोटा भाई चोरी छुपे मेरे कमरे में कुछ कर रहा था, मेरा छोटा भाई चोरी छुपे मेरे कमरे में कुछ कर रहा था। कमरे की हालत को देखकर मुझे लगा उसे पूरा कमरा छान मारने के बाद भी कुछ नहीं मिला। मुझे देखकर वो चौंका और कहा, बाजी मैं अपनी मैट्रिक की सनद ढूंढ रहा हूँ। उसकी इस बात ने मुझे गुस्सा दिला दिया और मैंने उसे डांटा कि तुम पहले मुझसे नहीं कह सकते थे। वो मेरा गुस्सा ठंडा करने लगा। वो एक दफ़ा मैं और पढ़ देती हूँ। मेरा छोटा भाई चोरी छुपे मेरे कमरे में कुछ कर रहा था। कमरे की हालत को देखकर मुझे लगा उसे पूरा कमरा छान मारने के बाद भी कुछ नहीं मिला। मुझे देखकर वो चौंका और कहा, बाजी मैं अपनी मैट्रिक की सनद ढूंढ रहा हूँ। उसकी इस बात ने मुझे गुस्सा दिला दिया और मैंने उसे डांटा कि तुम पहले मुझसे नहीं कह सकते थे। वो मेरा गुस्सा ठंडा करने लगा। इस पूरे पैराग्राफ को बनाने की आप कोशिश कीजिएगा और लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मैं बताऊंगी कि आपने सही लिखा कि नहीं, या आपकी कोई गलती होंगी तो मैं उसको वहीं के वहीं आपको रेक्टिफाई करके बता दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।